भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई के महामंत्री विशालदीप नायर ने बेरोजगारी भत्ता देने बनाए गए नियमों पर सवाल उठाया है। साथ ही क्या कहा, सुने इस पूरे इंटरव्यू में। मेरे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री विशालदीप नायर जी हैं। ये कुछ दिनों से बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। आखिर बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है, इनको क्या तकलीफ है, क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं, इसी सब विषय को लेकर आइए इन्हीं से जानते हैं कि बेरोजगारी भत्ता से ये नाराजगी क्यों है। बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है, नाराज क्यों है युवा मोर्चा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको समझने की आवश्यकता ये है कि ये योजना पहले भी एक चुनावी जुमला था और अब भी ये चुनाव सर पे है और चुनाव के लिए ही ये जुमला है। 4.5 साल बीत गए इस सरकार को और 4.5 साल उनको होश नहीं आया कि बेरोजगारी भत्ते का उन लोग ने ऐलान किया था और उनके मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र होती है उसमें ये था। और हम जैसे कितने युवा न जाने ये सोचकर बैठे हुए थे कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और मतलब हम लोग भी कई युवाओं से मिलते रहते हैं और कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो कई लोग हमें बोला करते थे कि देखा भैया, हम आपकी सरकार ने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। तो अब ये बात सिद्ध होते हुए आ रही है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सच्ची पार्टी है और कभी धोखा नहीं देती है और मैं ये धोखेबाजी ही समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के समय में गरीबी रेखा अनिवार्य हुआ करता था बेरोजगारी भत्ता को लेकर। कम से कम इस समय तो सरकार ने वो नियम को हटा दिया है, तो फिर कैसी नाराजगी? अच्छा, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आपने वो बिंदुओं को ध्यान दिया कि नहीं जो इन लोग ने लाया। कुछ आपके समक्ष रखूंगा मैं। एक जो मुझे बहुत विचलित करने वाला एक शर्त पर मिलती है ये बेरोजगारी भत्ता, वो शर्त ये था कि किसी को अगर 10,000 रुपये पेंशन मिल रहा है किसी परिवार में, तो वो व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकता। एक ये विषय। दूसरा, अब बेरोजगारी भत्ता जब बात हुई थी उसको हो चुका है 4.5 साल, ठीक। अब उस समय अगर कोई 32-33 साल का रहा हो तो अब तो वो उस क्राइटेरिया से ही बाहर हो गया, उसको ये लाभ नहीं मिल सकता, ठीक है। ये भी एक हो गया। उसके अलावा किसी परिवार में अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई वकील है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये कैसा न्याय है? और भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात पे आप बोल रहे हैं, ये चीज मैं भी जानता हूं और ये मुझे ही नहीं, आप किसी के भी समक्ष रखेंगे तो वो व्यक्ति समझदार व्यक्ति होगा कि भाई जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जरूरतमंद को भी नहीं मिल पा रहा है ना। और एक विषय, एक इनका और एक पॉइंट था कि अगर आपके घर की आमदनी 2,50,000 से अगर ऊपर है, ये 2,50,000 है, तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। अच्छा, और घर में कोई 3-4 बहन, अब होते ही हैं 2-4 भाई बहन, तो अगर एक व्यक्ति को, एक भाई को या एक बहन को जो सबसे वरिष्ठ है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, उसको अगर मिल रहा है तो बाकी ये सबसे वंचित हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो आने वाला चुनाव है उसके मद्देनजर अभी 6 महीना पहले चालू किया गया। 4.5 साल जो युवा इंतजार करते रह गए और जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में या जिला के नेतृत्व में हम लोग ये बोलते रह गए कि भैया हमें हिसाब चाहिए 4.5 साल से, हमें अभी। तो आप लोग खुश नहीं है क्या? देर से ही सही, कम से कम प्रदेश सरकार ने चालू तो किया, इस बात की खुशी नहीं है कि युवाओं को कम से कम देर से ही युवाओं को लाभ तो मिलेगा? देखिए, समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा या हमारे कोई भी मोर्चा प्रकोष्ठ या कोई भी सदस्य यही चाहता है कि जनता का फायदा हो। अगर इसमें जनता का फायदा हो रहा होता तो हम में से कोई व्यक्ति इस बारे में बात नहीं करता। हमें पता है कि इससे जो जरूरतमंद है वहां तक के तो लाभ पहुंचना ही नहीं है। ये सिर्फ 2023 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कि हाँ हम लोग ने बोला। अब ऐसे तो जितने भी घोषणा पत्र में जितने भी इन लोग ने वादा किया था
उसमें से तो 99% फेल है पूरी सरकार। बीजेपी शासन काल में भी बेरोजगारी भत्ता मिलता नहीं था। ठीक तो है। क्या जब सरकार आएगी आप लोग के भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो, सरकार आएगी तो आप मांग करेंगे क्या कि ये निरंतरता बने रहे? देखिए, ये विषय जो है, ये विषय हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग ज़्यादा समझेंगे। और हाँ, क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी साथीगण यही चाहते हैं कि युवाओं का फायदा हो। और अगर उस समय परिस्थिति स्थिति वैसी रही तो जरूर ये इससे बेहतर होगा। ये नहीं होगा कि इतने सारे इफ एंड बट लेके आ गए आप, इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, पड़ोसी को मिलेगा पीछे वाले को नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके आप सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं। नियम में शिथिलता हो, इसको लेकर कुछ क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या आंदोलन करेंगे? किस तरह की युवाओं को लेकर कुछ बड़ा आंदोलन के मूड में है क्या आप लोग? देखिए, अभी तो आंदोलन का वक्त आ चुका है ना। 2-3 विषय प्रदेश ने उठाए हैं, मजबूत विषय थे। और अब बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी हो रहा है, युवाओं के साथ में ठगी हो रहा है। देखिए, हमारा पूरा देश जो है युवा का गिनती ज्यादा है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या युवाओं की बहुत अच्छी है। और हमारे स्थानीय विधायक भी युवा हैं। और वो तो यही बात करते थे कि युवाओं का हक और ये वो, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय विधायक जी से कि विधायक जी ने आज तक के क्या रोजगार लेके आया अपने युवाओं के लिए, युवा साथियों के लिए। मैं तो बोलना भी नहीं चाह रहा कि किस टाइप की रोजगार आज की डेट में चल रही है। ये तो पूरा जगजाहिर है कि आज की युवा किस गर्ग में जा रही है और वो क्या कर रही है और कैसे पैसा कमा रही है। ये आपने सुना, विशालदीप नायर जी हैं। बेरोजगारी भत्ते के कुछ नियम जो बने हैं, प्रदेश सरकार ने बनाए हैं, उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है कि इसमें जरूर एक बदलाव हो जिससे सब युवाओं को फायदा हो। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।